Hello everyone, my name is Nivedita Sahu. वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस भोपाल। आज का ये वीडियो बेस्ड है एरर्स पर, जिसमें एसएससी में पूछे गए कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। और याद रखिए, जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें जो भी लॉजिक यूज़ होगा उनका इस्तेमाल सिर्फ एसएससी में ही नहीं, बैंक, एमपीएसआई जैसे एग्जाम्स में भी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉइजनस गैसेज विल इफेक्ट आवर हेल्थ। यहाँ पे पॉइजनस गैसेज आपका सब्जेक्ट है। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जिसे मोडाल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। याद रखिए, जो मोडाल्स होती हैं विल, शैल, कैन, कुड, इनके बाद हमेशा एक मेन वर्ब ज़रूर आएगा जो कि फर्स्ट फॉर्म का होना चाहिए। बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो शब्द यूज़ कर रहे हैं इफेक्ट, वो तो एक नाउन है। इसका मतलब होता है रिजल्ट या असर या प्रभाव। हमें चाहिए थी वर्ब, दैट इज़ अफेक्ट, जिसका मतलब होता है प्रभावित करना। तो आंसर हो जाता है आपका पार्ट बी, इफेक्ट की जगह पर अफेक्ट। और ये जो आर हेल्थ है, ये इस अफेक्ट का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा कुछ हिस्सा, द पॉइजनस गैसेज, जो पॉइजनस गैसेज हैं वो हमारे हेल्थ को प्रभावित करेंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर ऑन टाइम। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, विल मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, जिसके बाद मेन वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म का, जो कि सेंड सही है। माई सर्वेंट इज सेंड का ऑब्जेक्ट है कि आई विल सेंड हुम, आई विल सेंड माई सर्वेंट, बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर ऑन टाइम। यहाँ फिर से आई सब्जेक्ट है, कैन एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब है और इसको भी चाहिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। अब ये जो इंश्योर है, ये मेन वर्ब भी है और फर्स्ट फॉर्म में भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंश्योर का मतलब होता है सिक्योरिटी या सुरक्षित करना या बीमा करना। दैट मीन्स हम ये कहने लग गए हैं कि मैं अपने सर्वेंट को भेजूंगा, बट मैं इस बात की सिक्योरिटी नहीं दे सकता कि वो वहाँ समय पर पहुँचेगा या नहीं। जबकि हमें कहना ये है कि मैं अपने सर्वेंट को भेजूंगा, लेकिन इस बात की मैं श्योरिटी नहीं दे सकता या गारंटी नहीं दे सकता कि वो समय पर पहुँचेगा या नहीं। तो जो गारंटी या श्योरिटी वाला शब्द हमें चाहिए था, दैट इज़ अश्योर। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है आपका अश्योर इन प्लेस ऑफ इंश्योर। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। ये सेंटेंस सुनने और बोलने में सही लगता है, लेकिन लिखित की जब बात आती है तो स्पेलिंग का सही होना भी ज़रूरी होता है। यहाँ जो ग्रेटफुल शब्द हमने यूज़ किया है, ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जो करेक्ट वर्ड एग्जिस्ट करता है दैट इज़ GRATEFUL, जिसका मतलब होता है शुक्रगुजार या थैंकफुल। तो जब भी आपको कहना है कि आपको अपने मेंटर का शुक्रगुजार होना चाहिए, तो स्पेलिंग उसकी होनी चाहिए GRATEFUL। तो आंसर होता है आपका पार्ट बी, ग्रेटफुल इन प्लेस ऑफ GRATEFUL। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। यहाँ पे ट्रेन सब्जेक्ट है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो ट्रेन के बारे में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है कि वो ट्रेन जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इस ट्रेन का, और कैरिंग मेन वर्ब है। मतलब वो ट्रेन जिसका एक्सीडेंट हो गया था वो लेकर जा रही थी। क्या लेकर जा रही थी? सम आर्मी पर्सनल। अब ध्यान रखिए, ये जो पर्सनल वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत या निजी, जो कि एक एडजेक्टिव है। हमें तो चाहिए ऑब्जेक्ट, मतलब या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए है वो एक्चुअली में चाहिए है पर्सोनल, PERSONNEL, जिसका मतलब होता है कर्मचारी वर्ग या स्टाफ। मतलब जो आर्मी पीपल हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं, और लोगों के लिए जो शब्द यूज़ होता है दैट इज़ पर्सोनल, ना कि पर्सनल। तो आंसर होता है आपका पार्ट सी, पर्सोनल इन प्लेस ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। उसने मुझे सलाह दिया कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने का। अब ही सब्जेक्ट है और इसके बाद आता है वर्ब। अब वर्ब जो है वो CE वाला तो नहीं होता, क्योंकि ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सलाह। हमें जो वर्ब चाहिए था दैट इज़ ADVISE, जिसका मतलब होता है सलाह देना। तो आपका आंसर हो जाता है पार्ट ए, एडवाइज्ड इन प्लेस ऑफ एडवाइस, और मी फिर उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंश्योर्ड बिफोर इट वॉज रिलीज्ड। यहाँ पे ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि फिल्म रिलीज़ होने से पहले फिल्म के जो सीन्स हैं उसको सेंसर किया जाना था। अब सेंसर किया जाना था, जो वर्ड यहाँ पे हमने यूज़ किया है, उसका मतलब तो होता है निंदा करना, मतलब उसकी निंदा की जानी चाहिए थी। जबकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी फिल्म रिलीज़ होती है उसके पहले उसको एग्जामिन करना होता है, उसको चेकआउट करना होता है। तो जिस सेंसर की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ CENSOR,
जिसमें एग्जामिन किया जाता है फिल्म या बुक को रिलीज़ होने से पहले, और अगर कुछ उसमें ऐसे कंटेंट है जो अनएक्सेप्टेबल हैं तो उन्हें अलग भी किया जाता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अभिवेचन करना। तो हमारा आंसर हो जाता है पार्ट बी, सेंसर्ड इन प्लेस ऑफ सेंश्योर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ यू टर्न द राइट यू विल फाउंड अ ब्यूटिफुल हाउस। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, विल मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, फाउंड मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, और अ ब्यूटीफुल हाउस इसका ऑब्जेक्ट है। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी कि ये जो फाइंड और फाउंड होता है इनकी फॉर्म्स क्या होती हैं। तो जो FOUND फाउंड होता है उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड एंड फाउंडेड, जिसका मतलब होता है स्थापित करना, और जो फाइंड होता है उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ मिलना या खोजना या ढूंढना या पाना, उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड एंड फाउंड। अब हमने जो फाउंड लिखा है फर्स्ट फॉर्म, उसका मीनिंग ये निकल रहा है कि जैसे ही आप राइट टर्न लोगे आप स्थापित करोगे एक ब्यूटीफुल सा हाउस, जबकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जैसे ही राइट टर्न लोगे आपको एक बड़ा सा ब्यूटीफुल सा घर मिलेगा। अब मिलने की बात करनी है तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से हमें चाहिए था फाइंड, तो आंसर हो जाता है पार्ट बी, फाइंड इन प्लेस ऑफ फाउंड। मतलब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो सही था लेकिन कॉन्टेक्चुअली गलत था। तो ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस में बात स्थापित करने की हो तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड का यूज़ होगा, और अगर मिलने या पाने या खोजने या ढूंढने की बात करनी हो तो फाइंड, फाउंड, फाउंड का यूज़ होगा। जैसे कि द XYZ यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1990। यहाँ पे XYZ यूनिवर्सिटी एक सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वॉज इसका हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो फाउंड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। अब अगर ये थर्ड फॉर्म है तो ये फाइंड की थर्ड फॉर्म कहलाई, जिसका मतलब होता है खोजना, मिलना या ढूंढना। तो बात यह है कि इसका मीनिंग ये निकलेगा कि XYZ यूनिवर्सिटी को ढूंढा गया था 1990 में, जबकि हमें कहना था कि XYZ यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था 1990 में। तो हमें जो स्थापित का थर्ड फॉर्म चाहिए था दैट शुड बी फाउंडेड। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आज हमने जो किए हैं वो बेस्ड थे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स पर, जिन्हें हम होमोफोन्स भी कहते हैं। आप होमोफोन्स के बारे में और जानकारी के लिए होमोफोन्स की वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। अब ये रहे आपके सामने 5 सेंटेंसेस जो आपको सॉल्व करने हैं, और इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं कि किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है। इसके आंसर्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।